क्या आपको पता है कि रामचरितमानस जो है वो बाबा तुलसी ने 77 साल की उम्र में इसकी रचना पूरी की थी। 77 ईयर्स की एज। ये जो सेतु निर्माण हुआ, राम सेतु, कितने दिन में बन करके तैयार हुआ? तो ये सेतु हुआ था मात्र 5 दिन के अंदर। नमस्कार, नमो नारायण। आपके द्वारा भेजे हुए कई हजार प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना आपके हाथ में एक ऐसी चीज दे दें कि जीवन भर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप स्वयं ही उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं और वो उत्तर आपको स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा हो, प्रामाणिक भी हो और आपको भीतर से भाव भी जगे। तो वो व्यवस्था रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास महाराज जी ने कर दी है। लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों पर गहरे से ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से भटकते हैं। मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, वरदान स्वरूप होगा। श्री रामचरितमानस के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर की श्री रामचरितमानस और उसमें श्री राम शलका प्रश्नावली। ये राम शलाका प्रश्नावली जो है उसको पढ़ने का और प्रश्न पूछ करके उसमें जवाब निकालने का बहुत सीधा और सरल तरीका है। और रामचरितमानस के अंदर श्री तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था दी है कि इसमें मात्र और मात्र 9 चौपाइयाँ बनती है। करना क्या होता है कि आप पहले शुद्ध आसन पर बैठ जाएं और शुद्ध आसन पर बैठ करके हो सके तो अपने आप को जैसे थोड़ा छींटा लगा दिया, भगवान श्री राम जी का स्मरण कर दिया, एक आध बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, एक राम राम नाम की मन में माला भी कर दी और जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न को मन में पहले एकदम से दृढ़ कर लो कि प्रश्न क्या है। अब उस प्रश्न करने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि आप राम नाम की माला करते हो या हनुमान चालीसा करते हो, दिया अगरबत्ती हुआ, रामचरितमानस को व्यवस्थित एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर वहां रख दिया आदर पूर्वक और उसके अंदर जो ये टेबल दिया हुआ है शब्दों का, उस टेबल के अंदर आंख बंद करके कहीं पे भी ये उंगली जो है रख दी। तो जहां पर आपकी उंगली पड़ेगी वहां कोई ना कोई शब्द होगा उस टेबल में। उस प्रत्येक शब्द को आप लिख लो। फिर उस शब्द से हर 9वां शब्द, 9th वर्ड आप काउंट करेंगे। हर 9वें शब्द पे जो भी शब्द पड़ता है आप लिख लो और ऐसे करते हुए जहां से प्रारंभ किया पूरी टेबल पूरी करते हुए स्क्वायर आखिरी तक आ जाएंगे तो उसी शब्द पे वापस आ जाओगे और इस तरह से वो एक चौपाई आपके हाथ में बन करके तैयार हो जाएगी। कुल मिलाकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर इसमें 9 ही जो है अपनी दी हुई हैं चौपाइयाँ, दोहे जो है 9 हैं और उन 9 के अर्थ जो है आपके प्रश्न का उत्तर है। और मैं बड़ी गंभीरता से, बड़े ही आदरपूर्वक आपको कहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर संकट काल में हो या किसी भी संशय की स्थिति में हो, मैंने इसको स्वयं आजमाया है। हजारों संतों का आजमाया हुआ ये एक टोटका है और श्रद्धापूर्वक ये किया हुआ अनुष्ठान, जिसको कहते हैं कि भगवान श्री राम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आप जो कई बार प्रश्न पूछते हो ना कि ये होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये प्रश्न पूछना ही आपका बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल रामचरितमानस की ये प्रतिलिपि लाइए, गीता प्रेस गोरखपुर की, और उसमें श्री राम शलाका जो प्रश्नावली, उसकी छोटी सी दूसरी पुस्तक भी निकलती है। आप सिर्फ राम शलाका प्रश्नावली की पुस्तक भी गीता प्रेस गोरखपुर की ले सकते हैं। मैं दूसरे प्रकाशन के विषय में नहीं जानता हूँ, इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर प्रामाणिकता के साथ ये ग्रंथ देते हैं। बट मैं इतना आपसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हेतु के लिए, अपने ही स्वार्थ में हमेशा भगवान से संपर्क करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान के लिए शरणागति होना, श्रद्धा होना, ये भी एक अलग विषय है। और जब नवरात्रि आती है, चैत्र की नवरात्रि में रामचरितमानस के पाठ का एक अनुष्ठान का प्रावधान होता है। वैसे तो रामचरितमानस आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ें, एक पढ़ें, एक, लेकिन अपने जीवन में उसको हिस्सा बनाएं। आपके जो ये बच्चे सोशल मीडिया पे इतना समय ख़राब करते हैं, फेसबुक पर वगैरह फालतू चीज़ों में टीवी के सामने बैठे रहते हैं, कि उन्हें शाम के समय परिवार एक साथ बैठे और रामचरितमानस के 2-4 दोहे पढ़ लिए जाएं और उसका अर्थघटन लिखा ही हुआ है, उसको हम अपने आप में डिस्कस करें तो एक घर का माहौल बनता है और घर के अंदर सत्संग का माहौल बनता है। और श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने जो दिया है वो संसार का बहुत बड़ा खजाना है। उसके विषय में आप जितना जानेंगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा
कि ये जानकारी हम क्यों नहीं पहले जानते थे? क्योंकि रामचरितमानस का नाम सुना, रामचरितमानस का कभी सुंदरकांड वगैरह किया होगा, कोई चौपाई भी की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रामचरितमानस जो है वो बाबा तुलसी ने 77 साल की उम्र में इसकी रचना पूरी की थी, 77 ईयर्स की एज। और तुलसीदास जी का जो काल बताया जाता है वो 1532 से 1623 का काल है। और इतिहास के अंदर ये बड़ी, आप देखिए विडंबना, कि यही काल पश्चिम जगत में शेक्सपियर का बनता है, लेकिन शेक्सपियर को जितना सम्मान, शेक्सपियर को जितना हम ज्ञानी समझते हैं, उसी काल के अंदर तुलसीदास जी की रामचरितमानस को हम जगत में हर जगह नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं की श्रद्धा उसमें नहीं रही। रामचरितमानस के अंदर इतना खजाना भरा हुआ है, इतना खजाना भरा हुआ है कि आप उसके विषय में जितना जानोगे कम। जैसे कि हम सब जानते हैं, रामचरितमानस मुख्यतः अवधी भाषा की शैली में है और कहीं ब्रज भाषा का भी उपयोग हुआ है। लेकिन इसी रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसी ने वेद, उपनिषद, पुराण, सबका ज्ञान जैसे निचोड़ करके समाहित किया हुआ है। और यही काल जो 1556 से 1605 में अकबर का भी बनता है। और अकबर के संबंधित भी, राम मंदिर के संबंधित भी, रामभद्राचार्य महाराज जी ने इसको उद्धृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो चौपाई बताई थी वो आपको इसी में मिलती है। तो संतों ने हमेशा संकेत किया समाज को, लेकिन एक मर्यादा में रह करके, एक दायरे में रह करके। क्योंकि याद रखिए, संतों की जो कृपा होती है ना, वो कभी कभी लगता है थोड़ी कठोरता से आ रही है, और दुर्जन जो होता है अपनी चापलता के कारण हमें इम्प्रेस कर देते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे 2 लाइनें सुनाई हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्जन की करुणा बुरी, बलो सजन को त्रास। दुर्जन की करुणा बुरी, बलो सजन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। जीवन में जब भी आपको लगे कि कोई समस्याएं हैं, कोई संकट है, इसका मतलब यही है कि परमात्मा आपको कुछ नया देना चाहते हैं। संकट का मतलब ये नहीं है कि आप उससे डर जाओ। अच्छा, विशेषतः जो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस लिखा है, तो हम तुलसीदास जी जानते हैं, रामचरितमानस जानते हैं, लेकिन ये उनको जो संपत्ति मिली आध्यात्मिक, ये उनको उनके गुरु परम पूज्य नरहरि दास जी के माध्यम से मिली है। ऐसा पढ़ने में आता है कि नरहरि दास जी ने रामचरितमानस का जो आशीर्वाद है वो तुलसीदास जी को दिया। ठीक है, आगे चल करके उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, वैराग्य से उसमें और भी उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन गुरु कृपा के बिना ये सब नहीं होता है। और गुरु कृपा पे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गुरु दत्तात्रेय का जो एपिसोड बना हुआ है कि आपके पास गुरु नहीं भी है तो भी गुरु दत्तात्रेय जी को फोटो लगा करके आप उनको गुरु स्वरूप पूजन कर सकते हैं, तो वो आपके गुरु भी हो गए। 1648 के अंदर रामचरितमानस की जो ओरिजिनल पांडुलिपि एक है तुलसीदास जी के द्वारा रचित, वो अभी भी वर्तमान में वाराणसी के तुलसी घाट के हनुमान मंदिर जी में रखी हुई है। तो इतिहास ऐसा नहीं है कि यह मनगढ़ंत है या बस किंवदंतियां हैं हम पढ़ते हैं या ऐसा, इसका एक महत्व है, इसका एक प्रमाण है। रामचरितमानस को जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में हम कुछ जानते हैं क्या, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कैसी रचना है। तो रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं। कितने? 7। और टोटल मिलाकर के शब्द कितने हैं? 22,000 शब्द हैं। तो 7 कांड को अगर हम नाम से पूछेंगे, इंडेक्स में तो वैसे दिए हुए, आप ग्रंथ को लें और उसको देखें, बड़ा आनंद आएगा। तो पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, इसी में काफी कुछ रामचरितमानस हो जाएगा। फिर तीसरा है अरण्य कांड, अरण्य कांड का मतलब है वन का कांड, वन में जो प्रस्थान है। चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड, सुंदरकांड वही जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ आप पाठ करते हो और बहुत उसका बड़ा महत्व है। मैं सुंदरकांड पे कभी सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगा। सुंदरकांड मतलब सुखद कांड, इससे जीवन में सुख की अनुभूति होने लगती है। 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। ये उत्तरकांड मतलब बाद वाला, लास्ट का कांड हो गया। रामचरितमानस के अंदर क्या आप जानते हो राम शब्द कितनी बार आया है? 1443, 1443 टाइम्स राम शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है। सीता शब्द आता है 147, 147 बार। जानकी 69, 69। वैदेही 51। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये आपको थोड़ा सा इसको रोचक बनाने के लिए, अपने बच्चों के साथ बात करें तो आप बच्चे को भी लगे कि हाँ, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई को कुछ रामचरितमानस के बारे में पता है।
और इसको जितना भी आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे और जानेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने पुराणों को पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ आपको उसमें से मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, भगवान राम जब ये युद्ध करने गए रावण के साथ, तो लंका में कितने दिन रहे होंगे? युद्ध हुआ है तो रहना तो हुआ होगा, तो वो दिन है 111 दिन। भगवान श्री राम लंका में 111 दिन रहे। राम दल और रावण दल, दोनों सेनाओं की बात चल रही है। राम दल और रावण दल का जो युद्ध है वो 87 दिन तक चला, 90 में 3 कम। राम और रावण का आपस में युद्ध कितना चला है? श्री राम का और रावण का युद्ध जो चला है वो है 32 दिन। और मुख्य, ये जो सेतु निर्माण हुआ, राम सेतु, कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ? तो ये सेतु हुआ था मात्र 5 दिन के अंदर। 5 दिन में इसको तैयार किया गया था। अब तुलसीकृत रामायण के अंदर पद कितने हैं? तो 10,910। चौपाई कितनी है? चौपाई है उसमें 9,388। 1,172 दोहे हैं इसमें, 87 इसमें सोरठा हैं, 47 इसमें श्लोक हैं और 208 क्या हैं? हरि गीतिका, चौपाइया, त्रिभंगी, तोमर छंद 208, जिसमें हरि गीतिका की संख्या 139 है, तोमर छंद की 24 है और तोटक छंद की 31 है। वैसे मैं इसमें और अगर आपको जानकारी देता जाऊंगा तो अंत तो होगा नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस जानकारी को अपने लिए एक प्रेरणा माने और अपना प्रारंभ करें। अध्यात्म जीवन कैसे रामचरितमानस के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। आपका जो भी इष्ट है उसमें रामचरितमानस आपको कहीं नड़ता नहीं। रामचरितमानस हिंदू संतान सनातन धर्म की बहुत बड़ी नींव का पत्थर है। वैसे सुंदरकांड जो सेपरेटली करते हैं उनको संक्षिप्त में बता दूं कि सुंदरकांड में 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं और इसमें 30 में भगवान राम का जो है वो विष्णु रूप बताया गया है। 526 इसमें चौपाइयाँ हैं और 24 चौपाइयों में सुंदर शब्द आया है सुंदरकांड के अंदर। अक्सर बात आती है कि रामचरितमानस के अंदर पुष्पक विमान ऐसा प्रमाण के साथ मिलता है। उस समय हमें जो ये सेक्युलरिस्ट बताते हैं ना कि हमारा भारत देश इतना कोई एजुकेशन में आगे नहीं था, ये था, उस वक्त भी पुष्पक विमान की जो गति बताई गई है वो 400 मील प्रति घंटे की बताई गई है। तो ये उस समय वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, ये जो ग्रंथों में है या विमान पुराण है, ये कोई हवा में बातें नहीं हुई होंगी। और मेरे बताने का मात्र कारण क्या है कि ठीक है, मैंने जो आपको बताया कि रामशलाका की जो ये प्रयोग आप करते हो, कोई भी प्रश्न है उस टेबल पे रखा और उसका उत्तर आया, ये तो हमारी लालच हुई। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर और कितना खजाना है, भरपूर खजाना है। आप अपने बच्चों को, आप अपने अड़ोस पड़ोस को, आप अपने मित्रों को, आप अपने सुहृदजनों को ये बांट सकते हो। जैसे मान लीजिए ये आप जो सुन रहे हो, आपको लगता है आपके जीवन में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये बांटा जा सकता है। उनको ये ज्ञान बांटने से उनकी भी तरक्की होगी, उनका भी भला होगा। तो इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये दिमाग से निकाल दो कि इसमें कोई यूट्यूब और वगैरह का मेरा कोई निजी फायदा है, नहीं। ये जो सनातन धर्म के हम काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म की ध्वजा घर घर फहरे, हर घर फहरे और उसकी जो अलग है वो जगे। कैसे जगेगी कि आप जब सनातन धर्म के मार्ग पे चलते हो तो अपने पुराणों, अपने उपनिषदों, अपने संतों, अपने ऋषि मुनियों की बातें पढ़ें। कहाँ से पढ़ेंगे? तो प्रश्न इसमें कोई नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर अभी किसी ने कमेंट में कर दिया कि उनके वेद नहीं प्रकाशित होते। अरे मेरे मालिक, आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, उनकी इंडेक्स पुस्तक का मंगवा लो, ऑनलाइन भी है, गूगल पे भी है। सारे वेद हैं, पुराण है, दुनिया भर का सब कुछ साहित्य उसमें है। साहित्य मतलब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर इतना है कि आपका एक जीवन कम पड़ जाएगा। तो सिर्फ टीका मत करो कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है। प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिकता के साथ उनकी छपाई होती है, हर प्रकार की उनकी मोटी टाइप, छोटी टाइप, और बिल्कुल कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ते होते हैं। दूसरी आप सेवा क्या कर सकते हो, अपने अड़ोस पड़ोस के स्कूलों में अगर आपको कोई दान देना है तो यही गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक उनकी लाइब्रेरी में दान कर सकते हो। आपका जन्मदिन होता है, किसी की शादी होती है, किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो यही ग्रंथ आप उनको जब गिफ्ट करते हो तो जीवन में कभी ना कभी संकट काल में वो उसको जरूर पड़ेगा। तो आप अगर देना ही चाहते हो तो ऐसी चीजें दो जो उसके जीवन में कुछ जोड़ सके। और ये वाला तो आप एपिसोड, मैंने जैसे कहा कि आपके साथ जुड़े हुए 10 लोग भी हैं
तो उन तक पहुंचाइए। तो रामचरितमानस के इस मार्ग पर जब आप आगे बढ़ेंगे, इसका आनंद हजारों गुना होगा। इस नवरात्रि में आप चाहें तो रामचरितमानस को भी पढ़ करके अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं, और उसको पढ़ते रहिए। कोई इसमें संकल्प मत लीजिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो बाकी तो सारा डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया ही हुआ है पीछे, कि इंस्टाग्राम जो है वो swami_yo_07, प्लस दूसरी भी जो नंबर्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस की ये जानकारी आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी और उपयोगी औरों के लिए भी बनेगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।